प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात को क्यों पैदा किया और वे अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, और क्या जिन्नात के यहाँ भी शादियां होती है, और जब इंसानों के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह की मखलूक में से एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जिस्मानी तौर पर भी मौजूद है और रूहानी तौर पर भी। ये इंसानों की तरह अक्ल और समझ रखने वाले हैं, मगर इंसानी नजरों से छुपे हुए हैं। यही वजह है कि इन्हें जिन कहा गया है, क्योंकि जिन के मायने ही छुपे हुए के हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन्नात को आग से पैदा किया गया, जैसे इंसानों को मिट्टी से। इनके अंदर भी इंसानों की तरह नर और मादा होते हैं, यानी मर्द और औरत। कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र कई जगह हुआ है। इनमें से शरारती और बदमाश जिन्नों को शयातीन कहा गया है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की ठोस दलीलों से साबित है, और इनका इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन, जिन्नात को जुमेरात के दिन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन पैदा किया। जिन्नात को शोलाए सन यानी आग के शोले से पैदा किया गया। ज़मीन पर जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन ये ज़मीन पर दंगा फसाद और खून खराबा करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को इन्हें रोकने के लिए भेजा। इसी दौरान फरिश्तों को एक मासूम जिन बच्चा मिला, जिसके वालिदैन फसाद में मारे गए थे। फरिश्ते उसे अल्लाह के हुक्म से आसमान पर ले गए। अज़ाज़िल नामी ये जिन का बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, तो इस जिन ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। इसकी इसी नाफरमानी के चलते इसे जन्नत से निकाल दिया गया, और ये इब्लीस यानी शैतान के नाम से मशहूर हो गया। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात को 3 किस्मों पर पैदा फरमाया है। एक किस्म वो है जो सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े जैसी मखलूक है। दूसरी किस्म वो है जो फिज़ा यानी हवा में उड़ने वालों की तरह है। तीसरी किस्म वो है जो इंसानों की तरह हिसाब किताब और आज़ाब की जिम्मेदार होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ कुत्ते भी जिन्नात की एक ख़ास किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनांचे अगर खाने के दौरान कोई कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसके आगे कुछ डाल दिया जाए या उसे वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप धारण करता है। इसी तरह जिन्नात भी बहुत सी सूरतें बदलने की सलाहियत रखते हैं। इनका वजूद भी इंसानों की तरह अलग अलग मज़ाहिब और अकायद पर है। इनमें भी मुसलमान, काफिर, ईसाई, यहूदी और मजूसी सब तरह के होते हैं। जो जिन्नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान हैं, जिन्होंने इनकार किया वो काफिर हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जिन्नात भी अपने अंजाम में मुख्तलिफ होंगे। मुसलमान जिन्नात जन्नत में जाएंगे और काफिर जिन्नात जहन्नुम में। नेक और मुसलमान जिन्नात नमाज, रोज़ा, तहज्जुद और तिलावत कुरान के पाबंद होंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे उसे चाहिए कि ऊंची आवाज़ से किरात करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसकी नमाज में शरीक होते हैं और उसकी तिलावत सुनते हैं। मोमिन जिन्नात जो हवा में या उसके पड़ोस में होते हैं वो भी नमाज अदा करते हैं और तिलावत सुनते हैं। इंसान की ऊंची आवाज़ में तिलावत उसके घर और आसपास के मकानों से शरीर जिन्नात और शैतानों को भगा देती है। और हज़रत इब्ने इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर से पहले हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गया, तो मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद है और एक शख्स दुआ मांग रहा है।
जबकि एक जमात उनके पीछे दुआ पर आमीन कह रही थी। चुनांचे मैं बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक मुअज्जिन आया जिसने आज़ान दी और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ सिर्फ हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अकेले तशरीफ़ फरमा है और उनका रुख किबला की जानिब है। मैंने अर्ज़ किया कि फजर से पहले जब मैं यहाँ पहुँचा था तो उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और एक जमात आमीन कह रही थी, लेकिन अब यहाँ आपके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। उन्होंने फरमाया कि वो अले नसीबन यानी खुश नसीब जिन्नात थे जो शब जुमा ख़त्म कुरान पाक में मेरे पास आते हैं। दुआ और शिरकत के बाद वो वापस चले जाते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों से मुताल्लिक इरशाद बारी ताला है कि ना तो इससे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी और ना किसी जिन ने। इस आयत से ये बात क्लियर हो गई कि जिन्नात भी अजदवाजी यानी शादीशुदा ताल्लुकात कायम करते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि जिन्नात की औलाद वैसे ही पैदा होती है जैसे इंसानों की होती है, मगर जिन्नात की नस्ल बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और उनकी औलाद कसरत से पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में बांट दिया है। इनमें से 9 हिस्से जिन्नात के हैं और 1 हिस्सा इंसानों का है। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नों के 9 बच्चे पैदा होते हैं। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, क्या तुम में से कोई लैलतुल जिन यानी जिन्नों की रात में रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? सहाबा ने कहा नहीं, लेकिन हमने एक रात मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो हमें यह ख्याल हुआ कि कहीं खुदा न खास्ता दुश्मनों ने अचानक हमला ना कर दिया हो। हम रात भर बेहद परेशान और बेचैन रहे। सुबह के वक्त हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की जानिब से तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबी ने अपनी फ़िक्र और तशवीश का इजहार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नों का एक कासिद यानी संदेश वाहक मुझे बुलाने के लिए आया था, तो मैं उनके साथ चला गया और उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी साथ लिया और जिन्नों के आसार और उनकी आग के निशान दिखाए। जिन्नों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोशाए सफ़र यानी सफ़र के लिए कुछ खाने का सामान मांगा, क्योंकि वे जिन्नात एक जजीरे के रहने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे पास पहुंचकर पहले से ज़्यादा गोश्त वाली बन जाएगी और ये हड्डियां जिन्नों की खुराक होगी। और हर तरह की लीद यानी जानवरों की मल तुम्हारे चौपाइयों का चारा होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास शहर नसीबीन के जिन आए थे और वे बहुत अच्छे जिन थे। उन्होंने मुझसे जादे राह की ख्वाहिश की तो मैंने उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि जिस हड्डी या गोबर पर से उनका गुज़र हो उस पर उन्हें खाना मिलेगा। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी सूरतुल जिन की तफसीर में इस सूरह के शान नुज़ूल में 4 अहम वाक़यात का जिक्र करते हैं। पहला वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले शयातीन आसमान तक पहुंचकर फरिश्तों की बातें सुनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इन्हें शहाब साकिब यानी आसमान से गिरने वाली आग के ज़रिए सुनने से रोक दिया गया और इसी वजह से ये जिन्नात आप तक पहुँचे। इस वाक़ये का जिक्र सूरह अहकाफ में किया गया है। दूसरा वाक़या ये है कि ज़माना जहालत में ये आम रिवाज था कि जब लोग जंगल या वादी में सफ़र के दौरान ठहरते थे तो जिन्नात के सरदार से अपनी हिफाजत की उम्मीद में
یہ الفاظ کہا کرتے تھے: میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف اور شرارتی لوگوں سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے ایک علاقے پر قحط یعنی سوکھا پڑا اور وہاں کئی سالوں تک فصلیں نہیں اگی۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کفر اور مخالفت کا آپ کے خلاف ایک بڑا گٹھ جوڑ ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلام سنتے تھے، پھر اس میں 9 حصے اپنی طرف سے ملا کر اسے زمین پر پھیلا دیتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی تو ان شرارتی جنات کو اس کام سے روک دیا گیا۔ جب بھی یہ آسمان کی طرف بڑھتے ان پر شہاب ثاقب یعنی آگ کے گولے پھینکے جاتے۔ ان جنات نے یہ معاملہ ابلیس سے بیان کیا تو ابلیس نے کہا: زمین میں ضرور کوئی نئی بات وجود میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے آسمان کی اتنی سخت پہرے داری کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ زمین کے ہر حصے میں جنات کے سموہ بھیجے جائیں تاکہ یہ تحقیق کی جا سکے کہ آخر وہ کون سی نئی چیز ہے جو وجود میں آنے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کی اتنی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جناتوں کی ایک ٹولی حجاز کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب وہ مقام نخلہ پر پہنچے تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ ان جناتوں نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روکا گیا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ جنات اسلام کو اپنانے کے بعد اپنی قوم کے پاس لوٹے اور انہیں بتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے۔ یہاں تک کہ سورہ جن نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو اسلام لانے کی صلاح دی تو ان میں سے 300 جنات اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اور پیارے دوستوں، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کی گرنے کی آواز بھی سنی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جیسے تم جنات سے ڈرتے ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں برکت اور بھلائی ہوتی ہے اور وہاں مومن جنات رہنے لگ جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں ڈر اور پریشانی پھیل جاتی ہے اور کافر جنات وہاں بس جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آز کے دن کی خبر دیتے؟ جنات رسالت اور نبوت کے معاملے میں انسانوں کے ہی تابع ہیں۔ جنات میں الگ سے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، حالانکہ جنات میں سے کچھ ایسے رہے ہیں جو پیغمبروں کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے رہے اور اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیونکہ جنات کا وجود انسان سے پہلے کا ہے تو ممکن ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی بھیجا گیا ہو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ہو سکتا ہے کہ جنات انسانی نبیوں کے تابع ہو گئے ہوں۔ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت
तमाम जिन्नात और इंसानों के लिए है और इसमें कोई शक नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे। दुनिया की हर चीज़ आपके हुक्म के तहत थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती थी। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए तैयार रहते थे। सरकश जिन्नात भी आपके हुक्मों की ताबेदारी करते थे और हर वक्त वो जंजीरों में जकड़े अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन जिन्नात और सरकश शयातीन को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हर हुक्म का पालन करने के लिए तैयार किया था। जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म मानते हैं। और ये जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर समुंदर की तह से कीमती मोती, हीरे और जवाहिरात निकालते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आलीशान इमारतें बनाने का शौक़ था और वो उनके हुक्म पर शानदार इमारतें तामीर करते थे। और अगर इनमें से कोई जिन्नात या सरकशी करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सज़ा देते और जंजीरों में जकड़ कर रख देते। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गोता लगाते और बहुत से दूसरे काम का सरअंजाम देते और उनके निगहबान हम ही थे। इन जिन्नों में दो तरह के जिन्नात थे। एक तो वे जो अहले ईमान थे और अपने नबी के हर हुक्म को मजहबी फ़र्ज समझकर पूरा करते, जबकि काफिर जिन्नात सरकशी के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहते थे। इन काफिर जिन्नात से नुकसान का भी ख़तरा था। चुनांचे सूरह सबा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा हम उसे आग से सज़ा देंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया था जिसके हाथ में आग का डंडा था। अगर कोई जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुंह मोड़ते तो ये फ़रिश्ता उन्हें डंडा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले जिन्नात आसमानी दुनिया की खबरें जानने के लिए किसी न किसी तरह का तरीका अपनाते थे और वे सच्ची बातों को मनगढ़ंत और झूठी बातें मिलाकर काहिनों तक पहुंचा देते थे, जिससे ये मशहूर हो गया कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काहीन जो बातें कहते हैं हमें सच भी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बातें सही होती हैं, लेकिन जिन अपने दोस्तों से चोरी करके उसे उनके कान में डाल देते हैं और फिर वो इसमें 100 झूठ मिला देते हैं। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जब भी तुमसे कोई शख्स कपड़े उतारे या रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला का नाम मुहर है। इस तरह से जिन्नात इन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गंदे जगह से शयातीन के रहने की जगह है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कजाए हाजत के लिए जाते तो ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नात और खबीस जिन्नियों से। इस दुआ के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शैतान और जिन्नात से बचने के लिए एक असरदार तरीका सिखाया। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इसी कारण जिन्नात और शैतान समेत दुनिया की हर मखलूक इंसान से खौफ खाते हैं। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए बुरे शैतानों और जिन्नात को हराना बहुत आसान है। लेकिन अगर शैतान और जिन्नात की वजह से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है तो ये खुद अपने ऊपर जुल्म करने का परिणाम हो सकता है, जिसमें जाली पीर फकीर और सन्यासों का बड़ा हाथ होता है। जिन्नात से मुकाबला करने के लिए जिक्र इलाही, दुआएं, तावीज़,
इस्तिग़फ़ार, सूरह फलक और सूरह नास कसरत से पढ़ी थी, लेकिन 5 वक्त का नमाज अदा करना सबसे अहम है। जिन्नात और शैतान के खिलाफ मदद हासिल करने और इन्हें शिकस्त देने के लिए सबसे बड़ा अमल आयतुल कुर्सी पढ़ना है। इंसान शैतानों को भगाने, जिन्नात के गलत कामों को रोकने, उनकी चालों से बचने और उनके नुकसानों से महफूज रहने के लिए आयतुल कुर्सी में बड़ी अजीम तासीर है और ये मिर्गी जैसे रोगों का भी इलाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सारी आयतों की सरदार है। जिस घर में शैतान हो, यदि आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो वो शैतान भाग जाएगा। ये भी कहा गया है कि हर रात सोने से पहले घर में आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दें। ये बुजुर्गों और औलिया इकराम का मामूल है। इस अमल से सुबह सादिक तक पूरा घर और इसमें मौजूद लोग हर तरह के शैतानी और इंसानी बुराइयों से महफूज रहता है। हजरत कतादा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स अपने बिस्तर पर टेक लगाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़े तो 2 फरिश्ते उसके साथ रहते हैं जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। सूरह फलक और सूरह नास कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें हैं जो शैतानी अमल, जादू टोने और नजर बद से बचने का इलाज है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगते थे, और जब आखिरी दिनों में ये सूरतें नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सभी को जिन्नात और इंसानों के शर से महफूज रखे और हमें अपने नेक अमाल करने, गुनाहों से बचने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।